अर्थशास्त्र 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 क्या होता है? अर्थशास्त्र संसाधन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। हमारे पास मुख्य रूप से जो संसाधन है वो 4 संसाधन है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यम है। ये हमारे पास मुख्य रूप से 4 संसाधन है और ये 4 के चारों संसाधन क्या हैं? सीमित। 4 के चारों संसाधन सीमित हैं। तो अर्थशास्त्र इन सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है, इस ढंग से बंटवारा करता है, इस प्रकार से बंटवारा करता है कि जो उत्पादक है, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, और जो समाज है समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है, इस ढंग से बंटवारा करता है कि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ हो, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का अधिक से अधिक कल्याण। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है, इस ढंग से बंटवारा करता है कि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है, इस प्रकार से जिससे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बंटवारा करता है, इस प्रकार से बंटवारा करता है, इस प्रकार से जिससे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो और जो समाज है समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। तो ये अर्थशास्त्र है। अथवा अर्थशास्त्र धन कमाने का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन कमाने का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन कमाने का विज्ञान। अलग अलग अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये संसाधनों को लेकर के है, संसाधनों को लेकर के डेफिनेशन दिया गया। ये डेफिनेशन जो है ये धन कमाने को लेकर के है। धन कमाने का क्या है? विज्ञान है। पैसे को लेकर के, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को लेकर के दिया गया है। तो ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक होता है समष्टि। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत किसी एक इकाई के बारे में। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत किसी एक इकाई के बारे में। वहीं समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, सभी के बारे में। व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन
कर समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। तो हमने पढ़ा व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर यानी किसी एक इकाई के बारे में अध्ययन करता है, किसी एक इकाई के आर्थिक संबंध जो हैं, आर्थिक समस्या उनके बारे में अध्ययन करता है। वहीं समष्टि जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी सभी के बारे में, समग्र के बारे में, सभी के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या के बारे में क्या करता है, आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि में समष्टि चर स्थिर होता है। व्यष्टि में समष्टि चर स्थिर होता है, अर्थात जब हम व्यष्टि का अध्ययन करते हैं तो समष्टि के चरों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार समष्टि में व्यष्टि चर स्थिर होता है। समष्टि में व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं, वहीं समष्टि में व्यष्टि के चर स्थिर होते हैं। जब व्यष्टि का अध्ययन करेंगे तो समष्टि के बारे में अध्ययन नहीं किया जाएगा, जब समष्टि का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि के चर का अध्ययन नहीं किया जाएगा। यानी व्यष्टि में समष्टि के चर को कांस्टेंट मान लिया जाता है, वहीं समष्टि में व्यष्टि के चर को क्या कर लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा, जैसे एक उत्पादक, किसी एक उत्पादक के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में आदि। इसके अंदर जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, जीडीपी आदि, इन सब मुद्दों के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो हमने सीखा बेटा अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि होता है और एक क्या होता है, समष्टि। व्यष्टि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि में समष्टि के चर स्थिर होते हैं, समष्टि में व्यष्टि के चर स्थिर होते हैं। व्यष्टि के अंदर एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक गृहिणी, किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी आर्थिक समस्या के बारे में। वहीं समष्टि के अंदर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, यानी समग्र मांग का मतलब होता है पूरे देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान। समग्र पूर्ति एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान पूरे देश के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं को बेचा जा रहा है, जीडीपी, देश की घरेलू आय, सकल घरेलू आय आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे बेटा आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या जो बेटा होती है, समस्या जो होती है आर्थिक समस्या बेटा चयन की समस्या होती है। किसकी समस्या बेटा? चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या चयन की समस्या होगी। अगर पूछा जाए क्यों उत्पन्न होती है, क्यों, कारण क्या है, इसके रीजन का है, क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके 3 रीजन आते हैं। पहला रीजन है बेटा संसाधन सीमित, दूसरा रीजन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, तीसरा रीजन मानवीय आवश्यकता असीमित। हम पढ़ रहे बेटा आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। क्यों उत्पन्न होती है, इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, ये आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, इसके क्या कारण है, इसके कारण क्या है? तो पहला कारण है बेटा संसाधन सीमित, संसाधन सीमित है। दूसरा कारण आता है संसाधनों के
वैकल्पिक प्रयोग। दूसरा कारण क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तीसरा कारण क्या है? मानवीय आवश्यकता सीमित है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 100 रुपये। आपके पास 100 रुपये हैं और आप उस 100 रुपये को लेकर के आप कहीं पर कुछ खाने के लिए जाते हैं, अर्थात कहीं पर खाने के लिए जाते हैं, तो आपके पास जेब में कितने रुपए हैं? 100 रुपये। यानी संसाधन क्या है? सीमित है। लेकिन इस 100 रुपये को खर्च करने के लिए संसाधनों को वैकल्पिक, इस 100 रुपये को खर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे क्या हैं? विकल्प हैं। आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। मतलब क्या है? उस 100 रुपये से आप चाउमीन खा सकते हो, मोमोज खा सकते हो, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपके जेब में क्या है? 100 ही रुपये हैं। लेकिन उसको खर्च करने के लिए आपके पास विकल्प क्या है? बहुत सारे हैं। तीसरा पॉइंट, मानवीय आवश्यकता सीमित है। मानवीय आवश्यकता सीमित होने का मतलब मानवीय यानी हम मानव जो होता है उनकी ज़रूरत अनलिमिटेड है। मानवीय आवश्यकता सीमित है। मानव की जो ज़रूरतें होती हैं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी ज़रूरत क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ये मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया कि संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है और मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। यहाँ पर एग्जाम्पल प्रोडक्शन को लेकर, उत्पादन को लेकर क्या होता है? आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है, यानी क्या है? संसाधन सीमित है। अब उस भूमि के टुकड़े पर आपके लिए उत्पादन करने के लिए ऑप्शन क्या है? चावल उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हैं। लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। और मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित है। यानी मानव की ज़रूरतें क्या है? असीमित है। तो ये बेटा आर्थिक समस्या बेटा चयन की समस्या है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और मानवीय आवश्यकता क्या है? असीमित।